नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज साइंस के बारे में एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बारे में। तो मैं एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं ओनली सैटरडे और संडे के लिए। सैटरडे और संडे को मेरा जाओ ओनली आपको वीडियो देखने को मिलेगा बायोलॉजी का। जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट की या फिर कोई भी पीजीटी एग्जाम की या टीजीटी एग्जाम की या टेट एग्जाम की, तो इन सभी एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको जाओ यहाँ पे सैटरडे और संडे को, ओनली सैटरडे एंड संडे को बायोलॉजी यहाँ पे कराने वाला हूँ बेसिक लेवल से। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी को करने से पहले हम जाओ साइंस के बारे में आज जानेंगे कि साइंस क्या होती है असल में। ठीक है, फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स क्या होती है, एंड केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, एंड बायोलॉजी के बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे। जो भी बच्चा नया है मेरे चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को अगर आप नए हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं जो भी पीडीएफ होगा, नोट्स होंगे, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से जाए और ज्वाइन उसको कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइंस? असल में साइंस होती क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं हम उसको? विज्ञान बोलते हैं। देखिए, अगर हिंदी में मैं विज्ञान का जो अर्थ निकालने की कोशिश करूं तो वी जमा ज्ञान, हम विज्ञान को पहले तोड़ते हैं, उसके बाद अर्थ निकालते हैं। ठीक है, विज्ञान यानी कि वी से आपका विशेषता या फिर ज्ञान से आवक ज्ञान ही होता है, और ज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉलेज। ठीक है, जिससे हमें कोई विशेष ज्ञान मिले, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम विज्ञान बोलते हैं। अब यहां पे साइंस पे आते हैं, तो साइंस एक लैटिन वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है ये? लैटिन भाषा का जो वर्ड है, जो कि डिराइव किया गया है साइंटिया शब्द से। किस वर्ड से? साइंटिया शब्द से। इस साइंटिया का अर्थ क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है इसका अर्थ? नॉलेज ही इसका जो अर्थ देखने को मिलता है। तो यहां पे भी नॉलेज है, यहां पे भी नॉलेज है, तो आप बोल सकते हैं कि साइंस को हम क्या बोलते हैं? नॉलेज बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है साइंस की डेफिनेशन के ऊपर कि साइंस की डेफिनेशन असल में क्या होती है। ठीक है, तो यहां बोल सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज। देखो, साइंस में होता क्या है असल में कि हमें यहां पे जो नॉलेज मिलती है किसके बारे में? एक तो नेचर के बारे में, दूसरा नेचर से जुड़े लॉज के बारे में, तीसरा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, चौथा लाइफ के बारे में, पांचवा केमिकल्स के बारे में। तो ये सब के सब जो यहां पे हम स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आप साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि साइंस क्या है? एक स्टडी ऑफ नॉलेज है। क्या है वो? स्टडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं, उसके लॉज को स्टडी करते हैं, नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, और केमिकल्स के बारे में यहां पे स्टडी करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। एंड फादर ऑफ साइंस कौन है? असल में याद रखिएगा कि फादर ऑफ साइंस कौन है। तो आपने सुना होगा गैलीली का नाम। तो गैलीलियो गैलीली जो आपके वो फादर ऑफ साइंस है। यहां पे आपको यही चीज याद रखना है। तो डेफिनेशन आपको पता लगे कि व्हाट इज साइंस। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे हम बात करते हैं साइंस के टाइप्स की। साइंस के टाइप्स की यहां पे हम जो बात करेंगे। तो देखो, साइंस के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम प्रमुखता कितने टाइप याद रखेंगे? एक तो फिजिक्स को याद रखेंगे, दूसरा हम केमिस्ट्री को याद रखेंगे, एंड तीसरा हम बायोलॉजी को याद रखेंगे। सबसे पहले हम यहां पे जो फिजिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात है, फिजिक्स
ये शब्द जो है फिजिक्स कहां से आया है? फिजिकल से आया है। कहां से आया है? फिजिकल से आया है। तो फिजिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर, इट्स फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मोशन एंड बिहेवियर्स। ठीक है, थ्रू स्पेस एंड टाइम भी लिख सकते हैं, थ्रू स्पेस एंड टाइम। या फिर हम सिंपल इसका इतना बोल सकते हैं कि फिजिक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम जो है फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जो है स्टडी करते हैं। नेचुरल लॉज, नेचर से जुड़े जितने भी नेचुरल लॉज हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, या जो मैटर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, और जो स्पेस एंड टाइम है उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? हम फिजिक्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जितने भी यूनिवर्स के बिहेवियर होते हैं, यूनिवर्स से रिलेटेड जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं या डिसिप्लिन होते हैं या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी कहां करते हैं? फिजिक्स में जो है स्टडी करते हैं। याद रखेंगे, फिजिक्स का फादर भी जो कौन है? गैलीलियो गैलीली है। गैलीलियो गैलीली यहां पे जाओ फिजिक्स का जाओ फादर है। ये आपको याद रखना है। और अगर पूछा गया फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स वो कौन है, तो जिन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर स्टडी किया था वो आपके फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स है। नाम क्या उनका? होमी जहांगीर भाभा उनका नाम है। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री इज द अनदर ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से। याद रखेंगे, मैटर क्या चीज है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस मास इज कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी भी एक तरह से मैटर ही है। ठीक है, और जो टेबल होता है वो भी एक तरह से मैटर ही है। सो जो चीज स्थान घेरती हो, जिसका कोई मास हो, वेट हो, वो सब क्या चीजें होती है? मैटर होती है। और मैटर की ही जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स, और याद रखो प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जहां स्टडी करते हैं या केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो सब क्या है? आपकी वो मैटर की प्रॉपर्टीज देख देती है। तो जहां पे हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की स्टडी करते हैं साइंस के अंदर, तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। और केमिस्ट्री के फादर कौन है? एंटोइने लैवोइजियर। एंटोइने लैवोइजियर केमिस्ट्री के फादर हैं। अब बात आती है बायोलॉजी के बारे में। अब यहां पे मैं बायोलॉजी के बारे में बात बताता हूं आपको कि बायोलॉजी असल में है क्या, जिसके बारे में हमें जो स्टडी करना है। तो एनसीईआरटी क्लास +1 एंड क्लास +2 के लिए जो मैं क्लासेस लेकर आऊंगा सैटरडे और संडे को। सो जो भी बच्चा जाओ जुड़ रहा है मेरे साथ तो अच्छे से देखिएगा। हर सैटरडे संडे को मेरे साथ जुड़िएगा बायोलॉजी के लेक्चर वीडियो के लिए। अभी देखते हैं बायोलॉजी का अर्थ, डेफिनेशन। सिंपल सी बात है, बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से बना है। एक है बायो, दूसरा है लॉजी। तो बायो का मीन्स है लाइफ और लॉजी का मीन्स है स्टडी। तो यहां पे बोल सकते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साइंस, जो कि डील करती है साइंस की लाइफ की स्टडी से, लाइफ की और लिविंग बीइंग की
स्टडी से, ये आपको याद रखना है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग बींग्स। अब देखो लिविंग बींग्स कौन कौन से होते हैं, याद रखेंगे, जैसे प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग बींग्स है, एनिमल्स जितने होते हैं वो भी लिविंग बींग्स है, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी आपके जो लिविंग बींग्स देखने को मिलते हैं। तो इन सभी की स्टडी को करने को क्या बोलते हैं हम साइंस के अंदर, जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस फील्ड को हम बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजी बोलते हैं। सो बायोलॉजी में भी आगे जो दो फील्ड्स आ जाती है, ठीक है, बायोलॉजी में भी जो आगे दो फील्ड्स आ जाती है। तो बायोलॉजी की पहली फील्ड है यहाँ पे बॉटनी, जो मेन इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, एंड देन दूसरी फील्ड है आपकी जोलॉजी। देखो बॉटनी का अर्थ होता है, रिलेशन होता है प्लांट से, तो जो प्लांट्स की स्टडी करेंगे वो कौन होंगे, बॉटनी वाले होंगे, ठीक है। और जो एनिमल्स की स्टडी की जाती है जहां पे, तो वो क्या होगी आपकी, वो जोलॉजी होगी। और एनिमल्स की स्टडी करने वाले को हम क्या बोलते हैं, जोलॉजिस्ट बोलते हैं फिर, और प्लांट्स की स्टडी वाले करने वाले को क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट जो हम बोलते हैं, ठीक है। और एक आती है आपके माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो है स्टडी करते हैं, तो इसको याद रखना है आपने। अब यहां पे देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी है आपके एरिस्टोटल, ये आपको याद रखना है। एंड फादर ऑफ जोलॉजी कौन है, वो है आपके, वो भी आपके एरिस्टोटल ही है। एंड फादर ऑफ बॉटनी कौन है, यानी कि प्लांट से रिलेटेड जो फादर कौन है, वो है आपके थियोफ्रेस्टस। सो आज हमने जो साइंस के बारे में पढ़ा, बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, एंड साइंस के टाइप्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। हर सैटरडे एंड संडे को आप जो जरूर मुझे मिलिएगा, और एनटी की जो तैयारी करें, नाइन्थ एग्जाम की तैयारी करें, तो वो भी जो है मेरे साथ शाम को जो है 7 बजे डेली जाओ जुड़े। मंडे से लेकर फ्राइडे एनटी चलेगा, और सैटरडे एंड संडे को क्या चलेगा आपका, बायोलॉजी चलेगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।